तो 17% वोट की कीमत आप क्या जाने बिहारी बाबू। 17% वोट के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पहुंच गए हैं गर्दनी बाग और वहां पे उन्होंने वक्फ बिल के विरोध में झंडा खोल दिया है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई साहब मेरे जीते जी तो ये कानून लागू नहीं होगा और जब तक हम लोग जिंदा हैं, चाहे हम लोग चुनाव जीते या हारे, हम लोग वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हम लोग हमेशा नारा बुलंद करते रहेंगे। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। आज लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दोनों गर्दनी बाग पहुंचे हैं। पूरा कारण भी आपको समझाऊंगा, सब कुछ आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे ही कई मुद्दा जो है एकदम से खूब गरमाया हुआ है और उसी में एक मुद्दा है वक्फ बिल का मुद्दा, जो केंद्र सरकार लाने वाली है। केंद्र सरकार हर बार इस बात का जिक्र कर रही है कि वक्फ बिल लाया जाए और वक्फ बिल को लागू कराया जाए, जिसके जिसके विरोध में कई मुस्लिम संगठन जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी फिलहाल गर्दनी बाग में भी हो रहा है। बिहार के भी कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो एकदम से वक्फ बिल का जो है वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनको समर्थन करने वाली पार्टियां जो है जैसे आरजेडी हो गई या फिर आप देख लीजिए उधर चंद्रशेखर आजाद आ गए हैं उत्तर प्रदेश से, वो भी आके समर्थन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि भाई साहब ये कानून जो है वो बहुत गलत है, किसी का अधिकार कैसे छीन सकता है केंद्र सरकार। और वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब ये नागपुरिया कानून जो है हम यहां पे लागू नहीं होने देंगे। मतलब ये जो सरकार है, ये जो बिहार है, ये जो देश है, ये संविधान से चलेगा, ना कि आरएसएस और भाजपा के कानून से। और ये नागपुरिया कानून हम यहां पे लागू नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि चाहे हम सत्ता में रहें या सत्ता से बाहर हो जाएं, हम लोग एकदम से साथ हैं और हम लोग ये जो वक्फ बोर्ड बिल का जो कानून आने वाला है इसका विरोध कर रहे हैं, पूरा एकदम मुसलमान समुदाय के साथ हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव का एक बयान आया था कि मुसलमानों को कोई कुछ ना बोले, उनके साथ हैं हम। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब आ गया है और सबको पता है कि 17% आबादी वाले मुस्लिम वोटर एकदम से चुनाव का माहौल बदल देते हैं। सबको पता है कि लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो इन मुसलमानों की क्या भूमिका थी और आरजेडी आखिरकार इतनी मोहब्बत क्यों जताती है। देख लीजिए आज दोनों मतलब पिता और पुत्र दोनों गर्दनी बाग में हैं। थोड़ी सी तबीयत नासाज रहती है लालू यादव की तो ज्यादा कहीं जाते नहीं, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि वो वहां पे उनको जाना पड़ा। वजह यह है 17% वोट। 17% वोट चाहिए। चुनाव जो है वो काफी करीब है और अभी चल रहा है रमजान का महीना, लगातार चल रहा है इफ्तार पार्टी। लगातार तेजस्वी यादव, लालू यादव जो है वो पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, कई मुसलमान संगठनों के साथ जाके रोजा खोल रहे हैं। और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो काफी करीब आ गया है और लालू यादव, तेजस्वी यादव चाहते हैं कि इस बार का मौका किसी भी तरीके से वो चूके ना। वहीं पे आपने देखा था कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था और बाद में वही मुसलमान संगठनों का कहना था कि भाई हम लालू यादव के साथ हैं क्योंकि उन्होंने लालू यादव के साथ इफ्तार पार्टी किया था। और इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही थी कि भाई साहब मुसलमान जो एक बार ऐसा लग रहा था कि टूट रहा है, वो एकदम से बड़े मजबूती के साथ आरजेडी की तरफ हाथ फैला रहा है और बाहें फैला के लालू यादव, तेजस्वी यादव उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण अभी गर्दनी बाग में है जहां पे वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया जा रहा है। एकदम से पूरा एकदम माहौल अलग हो गया है। वहां पे बातें हो रही है कि भाई साहब इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की बात की जाए तो उन्होंने कह दिया है कि नीतीश कुमार इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, जो कि अनुचित है, गलत है। किसी का हक कैसे मारा जा सकता है, खास करके बिहार या फिर देश के मुसलमानों का, और हम लोग उनके साथ हैं। ये सब लोग साथ में बैठ के जो है लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये बातें बता रही है कि वक्फ बोर्ड बिल को लेके जो मुसलमानों में असंतोष है, कहीं ना कहीं उस बहाने तेजस्वी यादव, लालू यादव अपना वोट साधने में लग गए हैं। और ये वोट अगर वाकई साधने में कामयाब हो गए तो इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि इस वोट साधने के चक्कर में
उनके बाकी वोटर उनसे नाराज हो जाएं। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों पहुंच गए हैं गर्दनी बाग, एकदम से मुसलमानों के सुर में सुर मिला रहे हैं, उस बात को लेकर आप क्या सोचते हैं? और एक और सवाल है, सवाल यह है कि बीपीएससी जब आंदोलन चल रहा था और वहां पे लगातार छात्र ये कह रहे थे कि तेजस्वी जी एक बार आ जाइए, हमारे साथ आके आंदोलन कर लीजिए, और तेजस्वी यादव को लगातार बुलाया जा रहा था, तो एक बार गए थे, लेकिन उसके बाद कभी तेजस्वी यादव ना वहां पे गए, ना उसके बारे में ज्यादा बातचीत की, वो चुपचाप निकल लिए और अब आंदोलन भी बड़ा कमजोर पड़ गया। लेकिन वहीं अगर मुसलमानों की बात आई तो बात 17% वोट का था, और यही वजह है कि वहां पे तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव के साथ गए। लालू प्रसाद यादव की तो बात हटा दीजिए, उस समय इस बात की चर्चा भी नहीं थी कि भाई बीपीएससी आंदोलन चल रहा तो लालू प्रसाद यादव क्यों नहीं आ रहे। सबको लग रहा था कि भाई साहब उनकी तबीयत नासाज होगी, लेकिन अभी यहां पे सब कुछ दुरुस्त हो चुका है। वजह 17% वोट। तो 17% वोट की कीमत आप क्या जाने बिहारी बाबू, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।